सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज के मास्टर क्लास में खुद को बदलने के लिए तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे बने, और वो भी सिर्फ 3 मंथ्स में, 3 महीने में डिसिप्लिन कैसे बने? डिसिप्लिन एक प्रोसेस है जो हम लर्न कर सकते हैं, जो हम सीख सकते हैं। उसमें कुछ पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और उस पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हम डिसिप्लिन बन सकते हैं। हम खुद की हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, नई हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देख लो, एनालाइज कर लो, नोट्स बनाने वाले नोट्स बना लो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग 3 चीजें ध्यान में रखनी है। बी रेडी। इस वीडियो को झेलने के लिए रेडी रहो। कई चीजें ऐसी होगी जो आपको अंदर से दर्द देगी। क्यों? क्योंकि वो सच होगी। सच हमेशा कड़वा होता है। सो झेलने के लिए रेडी हो। बी अवेलेबल। वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हें अवेलेबल रहना है, खुद का अटेंशन देना है, तभी इस वीडियो में रहना, वरना चले जाओ। थैंक यू वीडियो पर क्लिक करने के लिए। मेरा थंबनेल अच्छा होगा। सो वीडियो को देखना है, अवेलेबल रह के देखो। आती वीडियो छोड़ के जाना। मेरी वीडियो आती नहीं छोड़ने की, या देखने की ही नहीं। थर्ड, मैं यहाँ पे तुम्हें डोपामिन देने के लिए नहीं बैठा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ सिखा सकूं। मैं यहाँ पे तुम्हें चीप डोपामिन या कोई क्रिंज कंटेंट देने को नहीं बैठा। मैं यहाँ बैठा हूँ क्या कि तुम कुछ सीख सको। मैं ऐसे यहाँ पे नहीं बैठ गया। मैं इसके पहले पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ, जिससे तुम सीख सको। तुम सीखोगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा, और मेरा तो ऐसे भी फायदा ही है बोलने में। सो अगर सीखना चाहते हो तब यहाँ पे रहना। और एक बात, ये वीडियो फ्री है, ये कोर्स फ्री है, ये मास्टर क्लास फ्री है। तो ऐसा मत समझना कि फ्री की चीज़ है, फ्री में तो क्या ही देते होंगे। ये फ्री नहीं है, मेरे में ये फ्री नहीं है। तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी। अगर तुम इससे पूरी देखोगे, इस वीडियो को पूरी देखोगे ना, तो लास्ट में एक चीज़ करनी पड़ेगी तुम्हें। तो तुम्हें अभी से कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि लास्ट को 3 मंथ्स के प्लान को कंप्लीट करने के बाद अगर तुम डिसिप्लिन बनो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट में डाल देना। मैं उसे पढ़ूंगा और डोपामिन मिलेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। बट तुम बोल रहे थे ना कि ये फ्री है, फ्री में तो क्या देगा। मैं फ्री नहीं हूँ, ये फ्री नहीं है। मैं इसके बदले तुमसे कुछ मांग रहा हूँ जो तुम्हें देना होगा। तुम कमिटेड हो। नहीं देना, लाइफ चेंज नहीं करनी, चले जाओ। और वीडियोस भी पड़े हैं तुम्हारे लिए, हर कोई अभी तो बना ही रहा है वीडियो। सो नॉट फ्री, ये चीज़ फ्री नहीं है। ये वीडियो फ्री तो बिल्कुल नहीं है। तुम इसमें तुम्हारा कीमती टाइम दे रहे हो, मैं इसमें मेरा टाइम दे रहा हूँ। मैं इसमें मेरी रिसर्च दे रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा, जिसको मुझे सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। सो ये बिल्कुल फ्री नहीं है। तुम तुम्हारा अटेंशन दे रहे हो, तुम तुम्हारा टाइम दे रहे हो। अटेंशन इज द बिगेस्ट वेल्थ जो तुम दे रहे हो अभी। खुद का टाइम। लोगों को टाइम चाहिए पर मिल नहीं रहा। तुम्हारे पास है तो उसको यूज करो। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी नेक्स्ट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग या हैबिट बनाने के अकॉर्डिंग की वीडियो कोई भी नहीं देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को देख के अगर तुमने सीख लिया और माइंडसेट क्रिएट कर दिया, तो फिर खत्म, तुम जीत गए। सिर्फ इन चीज़ों को 3 मंथ के लिए फॉलो करो, और फिर पूरी लाइफ मजे करो। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 3 मंथ्स का कोर्स है। 3 मंथ्स में आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। चलो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मंथ इज ओनली फॉर रियलिटी चेक। तुम्हें सिर्फ खुद के जो पुराने वाले, जो खराब रूटीन, जो जंक वो रील स्क्रोलिंग वाले, जो नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग वाले, उस पीरियड को हटा के इस साइड से थोड़ा आगे बढ़ना है। मतलब खुद को उस चीप डोपामिन से गुड डोपामिन की तरफ लाने का ये टाइम है। इस टाइम पीरियड में तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ तुम्हें जो अच्छा लगे, जो गुड हो, जो तुम्हारे लिए
हेल्पफुल हो, वो सारी चीजें करोगे। जैसे कि अगर तुम्हें हेल्थ सुधारनी हो तो तुम वॉकिंग पे जाओगे, जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, कैलिस्थेनिक करोगे, जो भी, बॉक्सिंग करोगे, मार्शल आर्ट करोगे, जो भी जो तुम्हें हेल्प करे फिजिकली एक्टिव होने में, वो करोगे। तुम्हारा कोई ड्रीम है, कोई फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई एग्जाम को क्लियर करना है, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करना है, तो तुम उसके लिए मेहनत करोगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे गोल सेट करोगे, पढ़ाई चालू करोगे, तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे ड्रीम्स के पास में आना है ज्यादा। ये तुम्हारे गोल्स और ड्रीम है, और तुम यहाँ कहीं पे नेटफ्लिक्स और रील स्क्रॉल कर रहे हो, यहाँ से हटके तुम्हें यहाँ पे आना है, इसके पास आने की कोशिश करनी है। और वो कैसे होगी? चेंजेस लाके, खुद में चेंज लाके, नए नए टास्क करके, नए नया नया, मतलब कि सिंपल चीजें। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम्हें जिम जाना पड़ेगा, अगर तुम्हें एग्जाम क्लियर करनी है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें मार्केट में घुसना पड़ेगा। ये चीज है। तो शुरुआत होगी इस फर्स्ट मंथ में। ओके, फर्स्ट मंथ है तो तुम्हारा मोटिवेशन होगा प्लस प्लस, तुम्हारे पास अच्छा मोटिवेशन होगा। तुम्हारा डिसिप्लिन होगा जीरो। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम वो बना रहे हो। डिसिप्लिन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि तुम क्रिएट कर रहे हो। धीरे धीरे डिसिप्लिन बढ़ेगा। अभी के टाइम पे तुम्हें सिर्फ स्मॉल स्टेप लेने हैं तुम्हारे ड्रीम या गोल्स के अकॉर्डिंग। तुम्हारे ड्रीम्स या गोल्स की तरफ छोटे से स्टेप लेके आगे बढ़ना है। तो ये चीज ठीक है। एंड सिंपल सी चीज है, बैड थिंग के करीब जाना है नहीं, बैड थिंग से दूर जाना है और गुड थिंग के करीब जाना है। अच्छी चीजों को लाइफ में ऐड करो, लाइफ की बुरी चीजें को, एडिक्शन को, लस्ट को लाइफ से दूर करो। यही चीज करनी है सिर्फ। और ध्यान में रखने की बात, बी अवेयर, आंखें खुली रखो। तुम्हें तुम तुम्हें पूरे दिन क्या काम किया, वो तुम्हें रात को सेटिस्फेक्शन दे रहा है या ग्रेड दे रहा है? वो तुम्हें रात को नाराज करके, डिमोटिवेट करके सुला रहा है या फिर खुश और मोटिवेटेड होके सुला रहा है? अवेयर रहो, आंखें खुली रखो। सो और नॉट बैक हॉच पॉच, खिंचा मत बना दो। बहुत सारी अच्छी चीजें एक ही साथ करने लगे, सुबह उठे, मेडिटेशन किया, बुक रीड की, वर्कआउट किया, और फिर जो काम करना था वही नहीं किया। वो नहीं होना चाहिए। लाइफ में थोड़ी चीजों पर ध्यान नहीं दोगे ना, तभी खुद की चीजों को, काम की चीजों को ध्यान में लेके काम कर पाओगे। ये चीज याद रखना। आपका फर्स्ट मंथ होता है कंप्लीट। फर्स्ट मंथ में सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है, खुद को डिसिप्लिन का इंट्रोडक्शन देना है। फर्स्ट मंथ पूरा सीखना पड़ेगा, फिर तुम्हें अवेयरनेस होगी कि तुम कौन सी चीजें नहीं कर पाते, तुम्हें कौन सी चीजें करनी चाहिए, वो तुम्हें सिर्फ पता चल जाएगा। फिर तुम्हें आगे बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप पे। बहुत बड़ी नोट्स है, डोंट वरी। आज सीखे बिना नहीं जा पाओगे, कुछ सीख के ही जाओगे। मंथ 2, नाउ यू आर अवेयर, नाउ यू स्टार्ट मूवमेंट। तुमने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नाउ गुड एंट्री, तुम्हारी एक अच्छी एंट्री हो गई है उसमें। किसमें? डिसिप्लिन होने में, खुद के ड्रीम्स के पास जाने में। तुम्हारे ड्रीम्स यहाँ पे है, तुम इतने पास चले गए हो, अभी थोड़ा थोड़ा चल के ड्रीम्स को पकड़ना है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अब करना पड़ेगा तुम्हें ट्रैक, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। वो ट्रैक नहीं, टाइम ट्रैक करना पड़ेगा, हैबिट्स को ट्रैक करनी पड़ेगी, तुम्हारा टास्क ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक वीकली प्रोग्रेस, तुम्हें वीकली ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि तुम्हें इस वीक कौन सी अच्छी चीजें की और कौन सी चीजों ने तुम्हें तुम्हारे गोल्स के तरफ खींचा। मैग्नेट, तुम बन जाओ लोहा और तुम्हारे ड्रीम्स को बना दो मैग्नेट, और देखो कि तुम कितनी जल्दी वहां पे खींचे चले जाते हो। मैग्नेट की पावर को स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, तुम्हें खुद को घसीट के आगे ले जाना है। सो ट्रैक, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। अभी वो फेज आ गया है जहाँ पे तुम डिस्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करना छोड़ोगे और अवॉइड करना स्टार्ट करोगे। तुम्हें पता है कि तुम इस टाइम पे रील्स देखते हो, तुम कॉलेज से घर आके रील्स देखते हो, तुम खाने के बाद रील्स देखते हो, तो उस टाइम को अवॉइड करो और एक नई हैबिट वहां पे ऐड कर दो।
खुद को पता होने दो कि तुम क्या खराब कर रहे हो। तुम क्या अच्छा कर रहे हो वो जान के खुश मत हो, बट ये भी जानो कि तुम्हें क्या खराब करना है। तुम क्या खराब कर रहे हो, तुम्हारा दिन कितना खराब भी जाता है और कितना अच्छा जाता है। तुम्हें तुम्हारे दिन की जो बुरी चीजें हैं, जो खराब हैबिट्स है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। ओ वाह, मैं सुबह उठ गया, चलो रील देख लेते हैं, सुबह तो उठ गया ना, वो नहीं होना चाहिए। सो इसमें ध्यान में रखने की बात, नोट मिस, कुछ भी मिस नहीं करना है, रुकना नहीं है, कोई चीजों को छोड़ना नहीं है। एक बार डिसाइड कर लिया कि ये चीज तो करनी है, ऐसा करो कि डिसीजंस थोड़ी कम लो। तुम्हें तुम्हें पता हो, सॉरी बाहर साउंड आया, तुम्हें पता है कि तुम ये चीज कर पाओगे, तभी वो चीज को खुद के डेली टास्क में ऐड करो, खुद के वीकली गोल्स में ऐड करो। तुम्हें पता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो उसको ऐड मत करो। औकात के बाहर की चीजों को डेली टास्क में ऐड करोगे, फिर तुम वो नहीं कर पाओगे और फिर ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे। ये चीज नहीं करनी है। फिर गुड डोपामिन, फाइंड गुड डोपामिन। तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है, तुम्हारे दिन में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें गुड फील कराती है, जो तुम्हें हैप्पी फील कराती है। मेरे बारे में बोलूं, मैं सुबह जब जल्दी उठ जाता हूँ ना तो मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूँ। मैं वर्कआउट करके वापस आता हूँ ना और पंप देखता हूँ ना तो भी बहुत हैप्पी हो जाता हूँ। मैं खुद के ड्रीम्स को जैसे जैसे पास देखता हूँ ना तब मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूँ। जब जब मैं खुद को ऐसे प्राउड और रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ ना तब तक मैं खुश होता हूँ। वैसे इनमें से आधी चीज़ें तो तुम्हारी होगी। सो हैप्पीनेस ढूंढो। अगर तुम खुश रहोगे तभी आगे काम कर पाओगे। और द फाइनल थर्ड मंथ, थर्ड थर्ड ओ सॉरी मंथ 3, तीसरा महीना। साला बिग बॉस जैसी फीलिंग आ रही है। नहीं, चलो, आइडेंटिटी फर्स्ट। आइडेंटिटी, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी बनानी है। लोग देखे तो वो बोलने चाहिए कि हाँ ये बंदा है ना, ये तो बहुत डिसिप्लिन है, ये प्रियांश प्रियांश बहुत डिसिप्लिन है, हर एक चीज को डिसिप्लिन तरीके से करता है। वो लोगों से बोलना चाहिए, बट तुम्हें उसको सुन के ऐसे खुश नहीं हो जाना है। बस खुद के अंदर रिस्पेक्ट फील करनी है और हैप्पीनेस कलेक्ट करनी है। हैप्पीनेस इंडेक्स में मैं देश को आगे आगे तो लाऊंगा, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद की लाइफ में से, खुद के लाइफ के टास्क में से हैप्पीनेस ढूंढने लगे ना, तो फिर तुमसे हैप्पी कोई इंसान नहीं होगा। बी हैप्पी। फिर इट्स टाइम टू मेक अ डेली टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। ये शॉर्ट नोट्स बनाइए ना, साला इतनी जल्दी में बनाई है ना, रिसर्च पहले कर ली, फिर जल्दी जल्दी में बनाने में मैंने इतने स्पेलिंग मिस्टेक किया ना, मैं तुम किसी को भी पढ़ाऊंगा ना, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा। सो जोक्स अपार्ट, टू डू लिस्ट। अभी तुम वीकली गोल्स बना लिए, अब आए डेली की बारी। तुम्हें रात को सोते वक्त सुबह क्या करोगे, कल पूरे दिन क्या करोगे, उसका रूटीन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारी स्पीड 2x करनी है, और करनी होगी, हर किसी को करनी होती है। सो वो तुम्हें करना पड़ेगा। देन फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में फन ढूंढना शुरू कर दो। मैं जब खाते टाइम टीवी देखता हूँ ना तो मुझे फन होता है, वो मेरा माइंड फ्रेश कर देता है। मैं जिम जाके आता हूँ ना तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। मैं एक बार बाइक लेके या गाड़ी लेके बाहर एक, क्या बोले हैं, गेड़ी मार के आता हूँ ना तो भी मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। मैं किसी दोस्त से बात कर लेता हूँ ना, फिर भी मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। ऐसे दोस्त बनाओ जिससे तुम बात कर सको और तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए। तुम जब फ्रस्ट्रेटेड हो तब उसको कॉल कर सको। ऐसे दोस्त होने चाहिए लाइफ में। और दोस्त ना हो तो कोई टेंशन नहीं, फ्रस्ट्रेटेड हो, मन नहीं कर रहा कुछ करने का, पापा को कॉल कर दो फिर देखना कैसे मन करता है। सो मजा आएगा तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ बात करने, तुम्हारे पापा को भी अच्छा फील होगा। सो नेक्स्ट, डे बाय डे टू डू लिस्ट हो गई, एंड गोल्स एंड वर्कआउट, कंप्लीटिंग गोल्स एंड वर्किंग आउट। अपने गोल्स पे फोकस करना बढ़ा दो। गोल्स पे फोकस करना बढ़ा दो मतलब, अब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ को 2x स्पीड में चलाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें गोल्स तो कंप्लीट करने ही होंगे ना।
सो अपने गोल्स पे ज्यादा ध्यान दो, ढूंढो कि तुम अपने गोल्स के पास कैसे जा सकते हो, तुम्हें क्या क्या करना पसंद है, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ो और लाइफ में ग्रो करो, फोड़ दो। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जहां पे तुम पीछे पड़ो। कल ही के वीडियो में बोला था, नॉट से वाई मी, ऑलवेज ट्राई मी। आ जाओ, मैं फोड़ दूंगा। मुश्किल आई, देख लेंगे। प्रॉब्लम्स आई, देख लेंगे। डिस्ट्रैक्शन आया, देख लेंगे। डिस्ट्रैक्शन को देखना नहीं, अवॉइड करना है। सो चलो, इसमें क्या ध्यान में रखना है, बी ट्रू, और खुद से ट्रू रहो। यार खुद से तो झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है तुम आज जिम नहीं गए, हाँ सोरनेस थी नहीं जा पाया, खुद से झूठ बोलना। सोरनेस है, मैं तो जिम जाऊंगा ही, ऐसा बोलो ना। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास बहुत कम सोरनेस है, तुम जिम जा सकते हो और कुछ नहीं होगा तुम्हें जिम में जाके, फिर भी यार सोरनेस है, बेयार नींद आ रही है, सर दर्द कर रहा है। कंकोड़ा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ आलस आ रही है। तुम्हारी लेजीनेस ने तुम्हें जकड़ के रखा है जिम ना जाने से। आज पढ़ाई नहीं करनी, सिर दर्द कर रहा है, बहुत पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जब सिर दर्द करो ना, नहीं यार, पढ़ने के बाद जब सिर दर्द हो ना, खुद को 2 चांटे लगाओ और फिर देखो कैसे सर दर्द जाता है। 10 पुशअप लगा लो, फिर देखो कैसे सर दर्द जाता है। कि सिर दर्द, पढ़ाई कर ली, बहुत सर दर्द कर रहा है, थोड़ी देर रील देख लेता हूँ, रील्स देखने से सर दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तुम सर दर्द होने के बाद भी रील देख सकते हो ना, तो मतलब तुम झूठ बोल रहे हो खुद से। फिर लॉयल, बी लॉयल टुवर्ड्स योर गोल्स। तुम्हारे गोल्स के प्रति लॉयल रहो। लड़की के प्रति लॉयल रहने का नहीं बोल रहा हूँ, वहां तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, बट गोल्स के प्रति, गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्स होगे तो लड़की होगी, पहले अपने गोल्स के प्रति लॉयल रहो। गोल्स के साथ चीट मत करो कि आज थोड़ा गोल्स से चीट कर लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, आज इस काम कर, आज ये काम करना है, यार आज नहीं करना, आज एक काम करते हैं नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये मस्ती में बोल रहा हूँ, ये मस्ती में तुम्हें नहीं बनना है। नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करना ही बंद कर दो, रील्स देखना ही बंद कर दो। एंड ये तुम्हारे रील्स देखने के एडिक्शन को चेंज करने के लिए एक आइडिया है मेरे पास, उस पर भी थोड़ी रिसर्च चल रही है, वो भी आ जाएगा एक बार, तुम्हारी फीड को कैसे चेंज करना। सो आज के लिए इतना ही। अब लास्ट थिंग मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इन सब के बाद तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अवेयर रहना है, हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना है, और बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड रहना है। हर एक चीज को कैलकुलेट करना है, खुद की ग्रोथ को कैलकुलेट करना है। उससे तुम्हें पता चलेगा तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे और लाइफ में ग्रो कर पाओगे। सो अवेयर, तुम्हें अवेयर, अगर तुम अवेयर होगे ना कि तुम लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अभी मुझे लाइन पे आना है, मैं लाइन के बाहर चला गया हूँ। अगर अवेयरनेस होगी तो डोपामिन में रह गए तो खत्म, तुम्हारी लाइफ गई, खल्लास। एंड हेल्दी, अगर तुम हेल्दी होगे तो तुम आगे टास्क कर पाओगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। और हेल्थ के तो मैं हेल्थ को तो मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ। हर एक जन को हेल्दी बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं, कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारी हेल्थ और हमारी हैप्पीनेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। देश को हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे बढ़ाया ना, बढ़ाना ही है। हर एक आदमी को हैप्पी बनाना है। कैसे? हर एक आदमी सक्सेसफुल होगा तो वो हैप्पी हो ही जाएगा। हर एक आदमी के पास पैसे होंगे तो वो हैप्पी हो ही जाएगा। मेरे हर एक भाई के पास पैसे होंगे, अपने ड्रीम्स होंगे, अपने गोल्स होंगे, और वो गोल्स के टुवर्ड्स वर्क कर पाएंगे और उनके गोल्स कंप्लीट होंगे और नए गोल्स बनेंगे, उसमें मुझे मजा आएगा। सो 20 मिनट जितनी वीडियो बन गई है, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, क्या करेंगे? एक काम करते हैं, तुम कमेंट कर दो कि आज का वीडियो कैसा लगा, इस टॉपिक को 10 में से कितनी रैंकिंग होगी, कमेंट करो। मुझे पता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, सो तुम माइनस में भी रैंकिंग कर सकते हो,
10/-5। मैं खुद तो देता हूँ 10/, मैं क्यों कम करूँ, मैं तो 10/10 ही दूंगा ना। तो चलो मिलते हैं, दिस साइड प्रियांश साइनिंग ऑफ।